मेरे इस परफॉर्मेंस को वैसे तो बाद में होना था, क्योंकि टाइम भी बहुत लग रहा है, पर मैंने खुद ने मैम से बोला कि मैम अगर यह परफॉर्मेंस सर को पसंद नहीं आई तो मैं कल से कॉलेज नहीं आऊँगा। सर, मैं अपना सबसे बड़ा नुकसान करके दाव पे रखकर आपको एक कविता सुना रहा हूँ, आप बचाओगे मुझे इस बार। सब बाहर से आए हुए, मैक्सिमम लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं। कितने लोगों को माँ की याद आती है, एक बार मुझे बता दीजिए बाहर से। लगभग सबको माँ की याद आती है। आज भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे यहाँ माँ की याद दिन भर ना आए, पर मैं पहला निवाला जब रात को रोटियाँ अपने मुंह में लेता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। खाना तो मेरी माँ बनाती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ सबसे अच्छा बनाती है, ऐसा नहीं है। जब मेरी मम्मी पापा से पूछते हैं कि खाना कैसा बना, उनकी फेवरेट सब्जी बनाने के बाद पापा कहते हैं खाना तो अच्छा बना, पर वो स्वाद नहीं आया जो मेरी माँ के हाथों में आता था। ये सब जगह होता है, उसमें माँ की ममता मिक्स हो जाती है। मैं आपको माँ के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ। अभी एक छोटा सा बच्चा हमने देखा, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था यहाँ पर, उसकी माँ मिल नहीं रही थी उसे, तो वो यहाँ तक आया, उसने अपनी माँ को ढूंढा, उसने माँ को ढूंढ निकाला। नाम नहीं पता, मैंने उससे पूछा मम्मी का नाम क्या है, बोले मम्मी। बोला ठीक है। तो मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर याद आया कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, और मुझे आती है तेरे बदन से ए माँ वही खुशबू जो पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो पूजा के पिघलते घी से आती है। अभी मात्र 1 घंटा हुआ है, सविता मैम, जब मैं चिंता करके गया था यहाँ पर, तब सविता मैम मेरे पास आए और सविता मैम ने मुझे बोला कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे इस मामले में। तो मेरे पापा का डायलॉग मुझे याद आता है। मेरे पापा मुझे कहते कि बेटा तू कविता में कभी आगे नहीं जाएगा। मम्मी कहती है कि बेटा तू बहुत आगे जाएगा। जब सविता मैम ने मुझे बोला कि बेटा आगे जाओगे, तो मुझे कुछ अनुभव हुआ। मैंने मेरी मम्मी से बात करी, रोक नहीं पाया मैं अपने आप को। तो माँ ने बोला कि तू कितना भी ऊपर आसमान को छू ले, मगर जमीन को कभी मत छोड़ना। तो मैं जमीन पर रहते हुए आपको 2 साल पुरानी याद, आपको माँ की याद आती होगी सबके जीवन में। अगर आपको मेरी कविता सुनते हुए आपके आंखों में एक आंसू छलके, तो मेरा खड़ा होना यहाँ सफल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, आप सबको अपनी माँ की याद आती होगी, मैं आपको जोड़ने की प्रयास करता हूँ कि खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, जमी छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर से बस एक यह छत ना छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने। बच्चा क्या कह रहा है अपनी खुदा से, क्या कह रहा है माँ के लिए कि अगर माँ न होती जहाँ मैं न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, वो खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सबसे अच्छी चीज़ मेरे अंदर मम्मी कहती है कि स्माइल है। मैं गॉड से क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन होठों के मेरे हंसी छीन ले वो, कि गम दे हर एक खुशी छीन ले वो, मेरे पास से बस ये दौलत ना छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने, मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है, अंधेरों ने मुझको था जब भी सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, तू बस आज मुझ पे करम कर दे इतना, कि मुझ पर हुई जो इनायत ना छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत ना छीने। अंतिम पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको
खुदा से क्या कह रहा है बच्चा कि जब उसकी माँ नहीं रहेगी तो क्या होगा, कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा, कि फिर किस की गोदी में सोया करूँगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा, कि फिर किस की गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जान छीन करके एक खुशनुमा दास्तां छीन करके मेरा जोश और मेरी हिम्मत ना छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत